हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूपीटीईटी के सिलेबस के बारे में, जो आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए बात करेंगे। इससे पहले आप सिलेबस की बात करने से पहले आप सबको बता दें कि आखिर यूपीटीईटी है क्या। तो चलिए इसकी एक संरचना और इसकी विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यूपीटीईटी की संरचना एवं विषय वस्तु आखिर है क्या, इसको कैसे क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूपीटीईटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नकारात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, इसमें नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब 150 क्वेश्चन 150 नंबर। चलिए बात करेंगे प्रथम चरण प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पे। ऐसे व्यक्ति जो दोनों स्तर कक्षा 1-5 मतलब 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है, वो दोनों पेपरों में शामिल होना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा की अवधि और इसके बारे में। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इससे आप बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि अगर इसे समझ गए तो मतलब आज समझिए कि एकदम आधा काम आपका हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है। फालतू की चीज़ें पढ़ना बंद कर दोगे इसको समझने के बाद। तो चलिए बात करेंगे प्रथम स्तर पर प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। अगर परीक्षा की अवधि की बात करें, परीक्षा की अवधि का मतलब परीक्षा का समय 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट होगी। अगर संरचना विषय वस्तु सभी अनिवार्य, ये देख सकते हैं क्रम संख्या 1 और विषय वस्तु प्रश्नों की संख्या और अंक। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये 30 प्रश्न और 30 अंक। आगे बात करेंगे, रुकिए। चलिए उसके बाद भाषा प्रथम हिंदी 30 मार्क 30 अंक, मतलब 30 क्वेश्चन 30 अंक। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे ये इसमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को चुनाव करना है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक, जिसे आप चुन सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको अंग्रेजी चुनना है या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, तो वो तीनों हुई में से कोई एक को देना होगा। मतलब 30 प्रश्न उसमें से होंगे और 30 अंक उसमें भी। अगर गणित की बात करें तो 30 प्रश्न और 30 अंक। और पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो 30 प्रश्न और 30 अंक। और इस तरह टोटल मिलाकर 150 प्रश्न और 150 अंक। चलिए, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि मतलब कितना अंक लाया जाएगा, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, टेट पास हो सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहे हैं, मतलब 1 से 5 तक के लिए। चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर बात करें तो आहर्ता अंक यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मतलब सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे 90 अंक लाएंगे, मतलब 60% अंक जिसका होगा उसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। मतलब आपको 150 में से कितना नंबर लाना है, 150 में से आप 90 नंबर ला करके यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी सामान्य वर्ग के। अगर बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आश्रित भूतपूर्व सैनिक या स्वयं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आहर्ता अंक 55% अर्थात 55%
अर्थात पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा। मतलब 150 में से अगर 82 अंक कोई भी ला देता है, जैसे पिछड़ा वर्ग या फिर स्वतंत्र सेनानी या अनुसूचित जनजाति के छात्र, तो क्या होगा, यूपीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे यूपीटेट में। आप समझ जानते हैं कि ये केवल पात्रता परीक्षा है। देखिए यहाँ पर लिखा है यूपीटेट में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा। मतलब इस पर साफ साफ लिखा है कि रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। ये केवल पात्रता है। उसके बाद ये मार्कशीट द्वारा का मूल्यांकन संसाधन कंप्यूटर की प्रणाली से संपादित किया जाता है। चलिए इसमें तो कुछ है नहीं बताने लायक। अब बात करेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। हम लोगों का मेन मुद्दा क्या है, यहाँ से सिलेबस को समझना। देखिए पेपर 1 और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के लिए, जो कि प्राथमिक स्तर के लिए होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधिया की। तो बात करेंगे विषय वस्तु। सबसे पहले देखिए बाल विकास। अगर बाल विकास की बात करें तो उसमें क्या प्रश्न बनेगा, कहाँ से प्रश्न बनेगा और कैसे प्रश्न बनेगा, इसको आप समझ गए तो फिर आप समझिए कि यूपीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको पहले ही बताया, तो इसलिए घबराइए न बिल्कुल, क्योंकि आज सिलेबस को हम लोग पूरा समझेंगे ताकि कल से आप सबको तैयारी करने में दिक्कत ना हो। तो ये पहली क्लास के रूप में समझ सकते हैं आप। तो बाल विकास, सबसे पहले बाल विकास की बात करेंगे। देखिए बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही काम आएगा। नहीं तो पेपर पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत, ये तो अति उत्तम है। अब करेंगे बाल विकास के आधार और उनके प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण जैसे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय एवं संरचना, माध्यम। अब देखिए सीखने का अर्थ अथवा तथा सिद्धांत। अधिगम मतलब सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को की प्रभावशाली विधियां। उसके बाद अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा शिक्षण के इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलाव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, व्योगस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। उसके बाद बात करेंगे शिक्षण की विधियां। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण के नवीन विधियां जैसे उपागम बोलते हैं उसको, शिक्षण की नवीन विधियां, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक अस्थिरबाधित, मानसिक दक्षता। उसके बाद समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां या ब्रेल लिपि आदि। मतलब ब्रेल लिपि से तो एक पक्का प्रश्न बनता है।
समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाली विभिन्न संस्थाएं जैसे मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जैसे मंडल स्तर पर, उसके बाद जिला चिकित्सालय, उसके बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। चलिए उसके बाद पर्यावरण क्षेत्र एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय में सहयोग समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अब देखिए इसमें अधिगम एवं अध्यापन, जैसे बाल विकास किस प्रकार सोचते हैं, जैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। अध्यापन में बुनियादी प्रक्रिया, बालकों में अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम को सामाजिक संदर्भ। बस उसके बाद एक और देख लीजिए, इसमें बाल समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक, उसके बाद बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे निजी एवं पर्यावरणीय कारक। चलिए बात करेंगे हिंदी। हिंदी विषय वस्तु की बात कर लें, थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, चलिए थोड़ा तेज़ी में देखेंगे इसको। आप उसको थोड़ा वीडियो स्पीड बढ़ाकर देख लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए अपठित अनुच्छेद, जैसे उसके बाद हिंदी वर्णमाला जैसे स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, फिर वाक्य रचना, हिंदी में सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से देखिए यहाँ पे स स ब ढ छ ड़ न की ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में सभी ध्वनियों वर्णों अनुसार अनुनासिक और चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक की ध्वनि के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों अथवा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग, उसके बाद बात करें तो विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकान शब्द, अतुकान शब्द, समान ध्वनियों वाले शब्द, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, उसके बाद वचन, लिंग एवं काल, उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, शब्दों की पहचान और उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ, इनमें से एक एक या दो नंबर एकदम। उसके बाद संधि की बात करें तो स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद बात करेंगे वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों और लेखक की रचनाएं, एक या दो नंबर के इसमें जरूर पूछता है। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक किसी प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा में अधिगम व्याकरण की भूमिका, निर्णायक संदर्भ। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। उसके बाद भाषा कौशल, उसके बाद भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद अध्यापन की बात करते तो अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा व भाषिकता संसाधन। उसके बाद उपचारात्मक अध्यापन। अब देखिए भाषा सेकंड जो कि इंग्लिश दिया है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए इसको ऐसे कर दे रहे हैं, आप इसको स्टॉप कर करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए भाषा सेकंड में उर्दू का विषय वस्तु है, आप इसे भी देख लीजिएगा।
चलिए अब बात करेंगे भाषा सेकेंड संस्कृत की। इसमें विषय वस्तु की बात करें तो अपठित अनुच्छेद और संज्ञाएं जैसे अकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, उसके बाद इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग। उसके बाद घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम में परिचय। उसके बाद सर्वनाम, क्रिया, शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। उसके बाद अव्यय। उसके बाद बात करें तो संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उसका विच्छेद और दीर्घ संधि। उसके बाद संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। उसके बाद लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन। उसके बाद स्वर व्यंजन, विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य। कवि और लेखक की रचनाएं इसमें भी पूछ सकता है, मतलब पूछता है, पूछ सकने की तो कोई बातें नहीं है। उसके बाद बात करेंगे भाषा विकास का अध्यापन। तो अधिगम एवं अर्जन, मतलब जो हिंदी को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो समझिए कि संस्कृत में आधा काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हिंदी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप संस्कृत को भी पूरे अच्छे से जान लेते हो तो समझिए कि हिंदी का काम हो जाएगा। तो मतलब दोनों विषयों को अगर अच्छे से जान लेते हैं तो मतलब हिंदी आप 30 में से 25 तैयारी कर लेंगे तो समझिए कि इस 25 में से आप तो कम से कम न तो 15 नंबर संस्कृत को कर लेंगे और 15 नंबर बाकी बचेगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भिन्न भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ में विकार। उसके बाद भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और पूर्णता का मूल्यांकन, जैसे बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद देखिए ये भी हिंदी में था, अभी दिखा रहे हैं सबको, आप सबको देखिए एकदम सेम टॉपिक हिंदी में। देखिए यहाँ पे भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, पूर्णता मूल्यांकन, बोलना, सुनना और पढ़ना लिखना, ये हिंदी का है। देखिए और एकदम सेम संस्कृत में दिया है। तो इसलिए आप इन दोनों विषयों को एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए बात करेंगे उपचारात्मक अध्यापन। चलिए अब बात करेंगे गणित विषय वस्तु। गणित विषय वस्तु की बात करें तो संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा व भाग। उसके बाद लघुत्तम समापर्त एवं महत्तम समापर्त। उसके बाद भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। उसके बाद दशमलव, जोड़, गुणा व भाग। ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज एवं वृत्त। उसके बाद धन जैसे रुपया पैसा। उसके बाद मापन, समय, तोल, धारिता, लंबाई एवं ताप। उसके बाद बात करें तो परिमिति, मतलब परिमाप, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का और चतुर्भुज का। उसके बाद कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ। उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन एवं वर्ग। उसके बाद रेलवे या बस, समय सारणी। उसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। अध्यापन संबंधी मुद्दे। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों अथवा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्चा में गणित का स्थान। उसके बाद गणित की भाषा। उसके बाद सामुदायिक गणित। उसके बाद बात करते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन प्रासंगिक पहलू। उसके बाद नैदानिक उपचारात्मक शिक्षण। चलिए अब
बात करेंगे 5वें सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान, मतलब पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन से 30 मार्क का प्रश्न बनता है, जो आपको एकदम समझिए कि कम से कम नहीं तो 15 नंबर तो आता ही आता है ऐसे। और बस 15 नंबर पर आप फोकस करेंगे तो अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेंगे तो पर्यावरण अध्ययन में कम से कम, अगर 30 में 30 तो नहीं कर सकते, लेकिन 30 में से 25 नंबर आप एकदम ला सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं विषय वस्तु की। सबसे पहले परिवार, उसके बाद रुकिए परिवार कट गया ना, चलिए विषय वस्तु की बात करें तो परिवार, उसके बाद भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उसके बाद आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, फिर मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ जैसे पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। उसके बाद हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, जैसे मतलब भारत से, और उसके बाद अपने प्रदेश से। उसके बाद संविधान, संविधान में देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन, उसके बाद ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता। उसके बाद पर्यावरण आवश्यकता एवं महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। उसके बाद बात करें तो अध्यापन संबंधी मुद्दे की बात कर लें तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा में व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम का सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने में दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण एवं समस्याएं। तो बस ये था 1 से 5 तक, 1 से लेकर मतलब 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर के शिक्षक ईपीटेट का सिलेबस, पूर्ण सिलेबस। बस ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर बहुत सारा कमेंट आता है कि सर अगर सेकेंड का भी करा दीजिए तो एक इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना देंगे। धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस वीडियो का लाभ आप सभी के दोस्त ले सकें। धन्यवाद आप सभी को, तहे दिल से शुक्रिया एक बार फिर से।